आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो क्लास 12th के लिए नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है, इस किताब के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूं। क्लास 12th चैप्टर सेकंड और जो चैप्टर का नाम है वो है भक्ति योग। और पहला क्वेश्चन है, गीता में किस किस का अद्भुत संगम है? तो आंसर देखें, गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों का अद्भुत संगम है। गीता में लोक एवं परलोक दोनों को सुधारने का एवं जीवन जीने का रास्ता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जीवन दर्शन से क्या अभिप्राय है? तो आंसर देखें इसका, ज्ञान, कर्म तथा उपासना का गहरा संबंध है। ज्ञान पूर्वक श्रेष्ठ कर्म करते हुए भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना ही भारतीय जीवन दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है? तो आंसर देखें, सच्चा भक्त किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। वह सबका मित्र होता है तथा सबसे प्रेम करता है। वह अहंकार और मोह माया आदि से रहित होता है। वह सबके प्रति दया भाव, करुणा व प्रेम का भाव रखता है। वह सुख दुख में समभाव से रहता है, समान भाव से यानी कि तथा समाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राजा ने मंत्री को पद से क्यों हटाया? आंसर देखें, एक बार राजा और मंत्री किसी भयानक वन में शिकार करने गए। वन में शिकार पर वार करते समय राजा की उंगली कट गई। राजा ने मंत्री को बताया कि हमारी एक उंगली शस्त्र प्रहार से कट गई। मंत्री ने इस पर कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने मंत्री से यह कहकर कि हमारी उंगली कट गई है, हमें कष्ट हो रहा है और आप कहते हैं कि अच्छा ही हुआ, मंत्री को पद से हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राजा की बलि क्यों नहीं दी गई? आंसर देखिए, शिकार के समय राजा की एक उंगली कट गई थी। एक बार जब वह किसी दूसरे राज्य के सैनिकों द्वारा बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लिया गया, तब बलि चढ़ाने से पूर्व वहां के पंडितों ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उस राज्य का नियम था कि किसी ऐसे व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी जिसका पहले से ही कोई अंग भंग हुआ हो। इसी कारण राजा की बलि नहीं दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अमरबेल के विषय में कवि क्या कहते हैं? तो आंसर देखें, अमरबेल के विषय में कवि कहता है कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वह बिना जड़ की अमरबेल को पालता है। ऐसे ईश्वर को छोड़कर हमें कहीं और नहीं भटकना चाहिए। हमें उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए। हमें अन्य किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अर्धदृष्टा इसका भावार्थ समझाएं। आंसर देखिए, अर्धदृष्टा अर्थात द्वेष रहित होना। इसका भावार्थ है कि जो प्राणी किसी अन्य प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित है, जो सबके प्रति दया, करुणा व प्रेम रखता है, जो सुख दुख में समभाव यानी कि एक जैसा भाव रखता है से रहता है, जो समाशील है, वह सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय क्यों माना है? तो आंसर देखें, भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय इसलिए माना है क्योंकि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए क्या उपदेश दिया है? तो आंसर देखें इसका, वेद व्यास जी ने मनुष्य के लिए यह संदेश दिया है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि है। अतः मनुष्य को नियम पूर्वक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति का आश्रय पाकर ही मनुष्य संसार रूपी सागर से अपने जीवन रूपी नौका को पार लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कठोपनिषद में परमात्मा के विषय में क्या कहा गया है? तो आंसर देखिए, कठोपनिषद में परमात्मा के विषय में कहा गया है कि परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है, उसी का सहारा परम उत्तम है और उसी के सहारे को प्राप्त करके मनुष्य ब्रह्मलोक में महत्व प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, गीता में भक्ति योग के विषय में क्या कहा गया है? आंसर देखें, गीता में भक्ति योग को सीधा, सरल एवं व्यवहारिक दैनिक
जीवनोपयोगी मार्ग बताया गया है। जब हम भोजन करते हैं तब हमें नित्य प्रभु का धन्यवाद एवं प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। वही हमारा सच्चा गुरु है, उसकी सच्ची भक्ति करना ही भक्ति योग है। उसके बाद ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, और ध्यान रखना जो पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आपके बुक के क्वेश्चन के साथ साथ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी थे उसमें, और यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीता में निम्नलिखित में से किसका संगम नहीं है? तो आंसर है धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गीता किसे सुधारने का रास्ता बतलाती है? तो आंसर देखें इसका, इहलोक और परलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से भगवान का सच्चा भक्त नहीं है? तो इसका आंसर है प्राणियों से द्वेष रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सही मायनों में निंदनीय है? तो इसका आंसर है भक्तिहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस भक्ति से भाव शुद्धि तथा हृदय परिवर्तन नहीं होता? तो इसका आंसर है दिखावटी भक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वन में शिकार पर वार करते समय राजा का कौन सा अंग कट गया? तो इसका आंसर है उंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, किसका कथन है? तो इसका आंसर है मंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य जीवन में किसकी भक्ति सर्वोपरि है? मनुष्य जीवन में किसकी भक्ति सर्वोपरि है? तो इसका आंसर है परमात्मा की। ये थे आपके क्लास 12th के नैतिक शिक्षा के दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।